नाज़रीन, नशा एक ऐसी लत है, लत मैं ऐसे कहूँगा, और यू कैन कॉल इट डिपेंडेंसी, जिसमें आपको जिसको लग जाए उसकी फिर जिंदगी लेके खत्म। कैसे? मैं नशा जिसकी बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर नशा है, दैट इज हेरोइन, दैट इज आइस वगैरह, और इवन कुछ सूरतों में शीशा वगैरह भी उस सूरत में आया। नशा है क्या? और आजकल जो नशा लगा हुआ है, मैं उसकी बात, सबको लगा हुआ है, और वो ये है हमारा मोबाइल की लत। ये भी बहुत सी खराबियां करती है कि हर वक्त इसकी लत पड़ी हुई है, इस पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं, इसी को हर वक्त देखते रहना है, इसको हर वक्त कंसल्ट करते रहना है, इस पे मैसेज पढ़ते रहना है। ये भी एक उसी तरह का नशा है जैसे दूसरे नशे हैं, गो इसका डैमेज उतना नहीं है जितना कि उन नशा। तो मोहतरम, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि ये नशा लगता कैसे है। आपने एक चीज लाई, मैं सिगरेट से मिसाल शुरू करता हूँ। कॉलेज में लड़की ने लिफ्ट नहीं दी, या किसी लड़की ने लिफ्ट नहीं दी, और आपको बुरा लगा। फिर आपने कहा दो कश में वो हम निकाल देते हैं, दो कश ले लेते हैं, और किसी और ने राघव किया कि ये छोड़ चला जाएगा। और वो जो पसंद की जायका आया, जो अच्छा लगा, दिमाग खाली होना अच्छा लगा, दिमाग का जो बोझ था गम की सूरत में, वो अच्छा लगा। और ये जो अच्छा लगना है ये कहाँ चला गया? जो कॉन्शियस माइंड से किया वो सब कॉन्शियस में चला गया। सब कॉन्शियस लाशऊर हमारा, उसमें जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं ये तमाम मेमोरीज हैं। और मनोअन आप अभी से 10 साल पहले का सोचिए, एक लम्हा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके इसके साथ बैठे हुए हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या बातें हो रही हैं और क्या किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें वहां पे चली जाती हैं। जब ये सब कॉन्शियस में चली जाती हैं तो जरूरी नहीं कि बार बार करने से जाया जाए। ये लेट्स से एक लव अफेयर में एक नजर ही बड़ी होगी। वो बच्चा जो अच्छा एक कंसंट्रेशन रखता है, अपनी अपनी तवज्जो रखता है, मरकूज रखता है, उसका एक दफा देखना ही किताब की तरफ असबर करा दे। और जहां पे तवज्जो आप नहीं रखते उसको बार बार रट्टा लगाना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। इसी तरह लव अफेयर में, नफरत में, ये एक नजर ही काफी होती है। एक नजर में ही सब कुछ सब कॉन्शियस में शिफ्ट हो जाता है। नशा, अब वो पहले राघव राघव करते हैं, को दोस्त पी रहा था, को साथी पी रहा था, वो नशा आपको ऐसे लगा कि जैसे आपने हल्का सा उसको लिया और उसके बाद आप हवाओं में उड़ने लगे, यानी हर बोझ से आजाद हो गए, हर गम से आजाद हो गए। और आपका नशा, वो जो कैफियत थी, वो जब सब कॉन्शियस में चली गई तो फिर अंदर से अर्ज आती है, जो चीज भी सब कॉन्शियस में है। लेट से किसी को नमाज की आदत है, वो हर वक्त मस्जिद की तरफ भागेगा जब अजान होगी। किसी को सिगरेट नोशी की आदत, आपने देखा होगा कि खाने के बाद अक्सर बाहर भागते हैं नमाज सिगरेट नोशी के लिए। और जिनको नशे की आदत हो, जब अर्ज अंदर से आएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे खाने का टाइम हो तो अंदर से आपको भूख लगती है। भूख कहाँ से आती है, ख्याल कहाँ से आता है? ये सब कॉन्शियस है कि अब खाने का टाइम है, अब खाना खा लो, चले चल के। ये रोजों में क्यों नहीं आता? जब रोजे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आपको कॉन्शियस माइंड उसको सब कॉन्शियस को बताता है कि अब रोजे हैं, अब दोपहर का खाना नहीं खा सकते, तो आपकी आदत चली जाती है ना, वो अर्ज जो है अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है ना, भूख लगना बंद हो जाती है। इसी तरह ये जब अर्ज अंदर से आती है तो ये नशे की वो कैफियत जब खून में रच बस जाती है बार बार लेने पे, तो फिर अंदर से अर्ज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बार बार आया, बार बार आएगी। लेकिन कहाँ से? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस से वो बार बार आपको रिवाइज कराएगा, याद कराएगा कि आपका जिस्म ये कैफियत महसूस करता था और उसमें हालत में वापस से। अब उसके तीन तरीके, एक ये कि आपको इरादे से उसको बदल दें, और इस आदत को भी बदल दें जो आप ये कर रहे हैं। इससे क्या बुरे असरात आ रहे हैं, मैं यहाँ हल्का सा हाईलाइट कर दूं कि वो लोग जो इसके आदी हैं, बच्चे मसलन पहले फील्ड गेमों में खेलते थे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेली, धूप में गए, और अब कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और वहां से घर आए और मोबाइल पे बैठ गए, लैपटॉप पे बैठ गए, कंप्यूटर पे बैठ गए, झुका। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कैल्शियम भी जो मेजर जुज है हड्डियों का, वो विटामिन डी के बगैर अब्सॉर्ब। और जब इनमें हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, फिर आप सर झुका के बैठेंगे या कमर झुका के, उसमें फ्लक्चुएशन तो आएगी। पोस्टर विल मैटर ओनली इफ देयर इज वीकनेस इन द वो। तो फिर ये बार बार जो मोबाइल की आदत है, ये आपको बहुत से दूसरे कामों से दूर कर देती है। आपको अच्छे कामों से सोचने की आदत, आपको
جو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ آپ کو پڑھائی کی طرف سے وہ یہ چھڑانے لگتی ہے، آپ کی ہڈیوں میں وٹامن ڈی کی کمی سے کمزوری آنے لگتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ڈسکیبل بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے جو موبائل کی ہمیں لگ گیا ہے، اور سب کانشیس میں شفٹ ہو گیا ہے کہ اوہ میسج دیکھ لیں، کسی کا میسج نہ آیا۔ جب یہ نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر بھی تو گزارا ہوتا تھا نا، جب یہ کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہوتے تھے۔ جہاں اس نے بہت سی آسانیاں دی، وہاں بہت سی اس سے پرابلم بھی ہے۔ تو ناظرین، میں یہ کہہ رہا تھا، واپس آتا ہوں، لمبا نہ ہو جائے ٹاپک، کہ نشے کو چھوڑنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک اپنے قوت ارادی سے چھوڑنے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ سگریٹ نوشی کو اپنے قوت ارادی سے ختم کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سب کانشیس کا علاج کریں، یعنی وہ انٹریاں ہیں جہاں پہ یہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ عادتیں کہاں سے آتی ہیں؟ چارٹ پہ دیکھیے، سب کانشیس میں ہیبٹس ڈیولپ کہاں سے ہوتے ہیں، ایموشنز کہاں ہیں، فیلنگز کہاں ہیں، یہ ساری چیزیں سب کانشیس میں، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ، وہاں سے ڈیلیٹ کرائیں، یا این ایل پی کی مدد سے، یا ہپنوسس یعنی ہپناٹزم کی مدد، جو میرے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ ان لوگوں کو جو نشے کے عادی ہیں ان کو ایڈمٹ کرا دیں، اور ان کو دور رکھا جائے نشے سے، اور ان کو کچھ پین کلرز اور کچھ دماغی سستی کی، یعنی یہ میسج جو باڈی میں پورا شفٹ ہوتا ہے دماغ سے، وہ نہ ہو۔ اچھا، اوور پیریڈ ٹائم گزر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سب کانشیس پھر ان چیزوں کو بھولنے لگا، پھر ان کو سائیکولوجیکلی کچھ چیزیں بتانے سے شاید آہستہ آہستہ تھوڑا اثر ہو جاتا ہو، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سب کانشیس سے ڈیلیٹ کر دی جائے، یعنی سب کانشیس میں جہاں یہ چیزیں بیٹھی، سب کانشیس میں جہاں لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، سب کانشیس سے جہاں ہیبٹس ہیں ہماری ریزائڈ، سب کانشیس سے جہاں یہ فیلنگز اور ایموشنز ہے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے این ایل پی اور ہپنوسس کی مدد سے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ بری عادت، بری لت جو ڈپینڈنسی ہو گئی ہے آپ کو ان چیزوں کی، اور آج کل اسکولوں کالجوں میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور نشہ لگانے والے اپنے فائدے کے لیے معصوم زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو تباہ ہونے سے بچائے، ان سے بچیں، اور اس عادت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اس مختصر پروگرام کے بعد جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ